हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुमार इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ राहुल कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की मैथ्स एंड एक्सरसाइज 3.4 एंड एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हमने 3.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट करा है और लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने डिस्कस करा था वो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और यहाँ पे रहेगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। अगर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं तो याद रखिए, हमारे पास 3 मेथड थे। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड करके, एलिमिनेशन मेथड जो अभी आप पढ़ोगे, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपका सबसे इजी जो मेथड रहेगा वो मेथड रहेगा आपका एलिमिनेशन मेथड। यानी कि एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सबसे इजी मेथड है। फर्स्ट स्टेप्स पे आएगा आपका एलिमिनेशन मेथड, सेकंड स्टेप्स पे आएगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड स्टेप्स पे आएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर एग्जाम में कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं करा जाता है तो सबसे पहले आप अप्लाई करोगे एलिमिनेशन मेथड को, उसके बाद आप अप्लाई करते हो अगर कुछ आइडेंटिफाई नहीं करा जाता है तो कोशिश करिएगा कि आप किसी भी क्वेश्चंस को किस मेथड से करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड एंड 3.1 एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपका, जिसमें बोला गया सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आप समझ चुके हो और आपने उस पर 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हो आप बच्चे। तो अब यहाँ पे आप सिर्फ बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड के ही। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को, इसमें है आपके 4 पार्ट्स। क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड में देखिए खास बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आप क्वेश्चंस करोगे, हाँ एलिमिनेशन मेथड में सेम टर्म आता है एलिमिनेट, यानी कि आपको एक टर्म एलिमिनेट करना है। अब कौन सा टर्म एलिमिनेट करना है आपकी चॉइस है, या तो x वेरिएबल का टर्म को एलिमिनेट करिए या आप y टर्म को एलिमिनेट करिए। देखिए एलिमिनेट करने की एक प्रॉपर्टी होती है सिंपल। अगर आप एक सिंपल चीज समझना, अगर आपको कोई काफी तेज फोर्स से धक्का मार रहा है तो आपको उतनी ही फोर्स से उसको धक्का मारना पड़ेगा। मीनिंग क्या? एलिमिनेट हो गया। सिंपल से वर्ड में ये समझ लीजिए, आने वाली क्वांटिटी और हमारी अप्लाई क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो यहाँ पे x, अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो दोनों इक्वेशंस यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में क्या सेम रहना चाहिए? x टर्म। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो दोनों टर्म में क्या इक्वल रहना चाहिए? y टर्म। अब आपकी चॉइस रहेगी कि आप इक्वेशन फर्स्ट पे इक्वल करोगे या इक्वेशन सेकंड को इक्वल करोगे। कोशिश करिएगा जिसमें कम रहे वो आसानी से हो जाता है। देखिए कैसे हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को, उसके बाद हम सिर्फ एक ही तरीके से करेंगे। इसमें x है, इसमें y है। सपोज हम चाहते हैं कि x एलिमिनेट हो जाए, तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्या है 2x। तो इसके लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2। चलिए यहाँ मत लिखिए, आप अलग ही लिख लीजिएगा वैसे। मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो देखिए इक्वेशन क्या होगी आपकी? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब आप चाहते हो तो इस इक्वेशन को थर्ड नाम दे दीजिए और फर्स्ट इक्वेशन को आप भूल जाइए। एंड नाउ आपके पास देखिए अब कौन सा है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन कौन सी थी? सेकंड थी। अब देखिए 2x सेम हो गया, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया? हमें इसे क्या करना है? एलिमिनेट करना है। एक और चीज, अगर आपका सेम साइन हो, क्या साइन हो? सेम साइन, तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर आपका अपोजिट या कि डिफरेंट अपोजिट साइन हो तो आप क्या करोगे? ऐड। अगर सेम साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे और अपोजिट साइन है तो आप ऐड करोगे। लेकिन यहाँ तो सेम साइन है, हम x को ही तो कर रहे हैं काम, तो इसका मतलब क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपली क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करो। थर्ड माइनस सेकंड करिए, सेकंड माइनस थर्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में। तो देखिए तो 2x प्लस 2y हमने सेकंड फ्रॉम थर्ड करा है। सेकंड कहाँ गया? हाँ बिल्कुल सही है।
10। तो 2x माइनस 3y। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, x कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया 5y और ये कितना हो गया आपके पास 6। तो बताइए y की वैल्यू आपकी क्या फाइंड आउट होगी, तो y की वैल्यू फाइंड आउट होगी 6/5। अब इसी के बाद जो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हुई है, इसी वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी आपकी तीनों इक्वेशन बनी है किसी में भी पुट करिए, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट में पुट करते हैं x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो देखिए क्या हो गया, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो x इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस 6/5। तो कितना हो गया ये 19/5। तो देखिए किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, x की। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ बच्चों। अभी हमने यहाँ पे क्या एलिमिनेट करा, अभी हमने एलिमिनेट करा x वाले टर्म। अब मैं एलिमिनेट करूंगा आपको इस क्वेश्चन में ही, सेम क्वेश्चन में y टर्म्स को। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट थी। और क्या इक्वेशन थी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखिए, अब मैं चाहता हूं कि मैं x को एलिमिनेट ना करूं y को। तो आपको पता है यहाँ 3y है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। मैंने आपसे कहा था इक्वल एलिमिनेट करने के लिए वो टर्म्स इक्वल रहे। पहले मैं x को इक्वल एलिमिनेट करना चाहता था तो हमने x को इक्वल करा। अब हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो 3y यहाँ पे है, तो 3y यहाँ भी होना चाहिए। तो आप सोचिए 3y लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करा है तो 15। ये इक्वेशन क्या ले दीजिए, थर्ड नाम दे दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, अब सेकंड कौन सी है, 2x सॉरी माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन सेकंड। मैंने अभी आपसे कहा था, क्या कहा था बच्चों, अगर आपके साइन अपोजिट हो तो सिंपली क्या करिए, ऐड करिए। सेम साइन हो तो क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। यहाँ पे साइन कैसे है, अपोजिट है, तो सिंपली क्या कर दीजिए, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। इसको ऐड करा तो कितना हो गया 5x, इसको ऐड करा तो 0 हो गया, और सिंपली क्या हो गया ये 19 तो x की वैल्यू कितनी होगी 19/5। तो देखिए जो हमारी x की वैल्यू निकली है, यहाँ भी x की वैल्यू सेम थी 19/5। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, y की। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5, 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y इस तरफ चला गया, 19/5 माइनस 5। तो इससे चलिए कोई नहीं, उधर ले गए हम इसे, तो इसे छोड़िए। y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, इसको इधर ले गए तो कितना हो गया 25 माइनस 19/5, तो कितना हो गया 6/5। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और सेम y की वैल्यू कितनी थी हमारी 6/5। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम x टर्म को एलिमिनेट करें या y टर्म को एलिमिनेट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको जो ध्यान रखना होगा कि आप किसी एक टर्म्स के साथ ही ये सब चीज कर सकते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है ये, सेकंड क्वेश्चन। क्या दे रखा है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड है। अब जरा आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट में मल्टीप्लाई करके तो कोई फायदा नहीं है। अब देखिए जरा आसानी क्या रहेगी, मैं इक्वेशन 2 में इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करूं, पर किसका मल्टीप्लाई करूं 2 का, तो जिससे क्या हो जाएगा ये 4 बन जाएगा और ये 4 है। तो हमें तो ये देखना होता है ना कि आसानी किस में रहेगी, हमें इसको 4 बनाने में आसानी है, और बस ये सेम होना चाहिए, डजंट मैटर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
अगर आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो देखो इसको 3 नहीं बना सकते, इसको 2 नहीं बना सकते, इसको 2 नहीं बना सकते, लेकिन इसको तो 4 बना सकते हैं। तो सिंपली क्या करिए, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड इन इक्वेशन सेकेंड। तो किससे क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन कौन सी बन गई आपकी, थर्ड। अब देखिए इक्वेशन ये हो गई आपकी 4 और ये होगी फर्स्ट। आप ध्यान रखिएगा, जिस इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर दोगे इस इक्वेशन को भूल जाइए, उसके साथ आपको कुछ नहीं करना। जो आपने नई इक्वेशन बनाई है हमेशा उन्हीं इक्वेशन के साथ आप कुछ भी करिए, ऐड या सब्ट्रैक्शन। तो देखिए -4 है, माइनस प्लस 4 है, और आपको सिंपली बताया गया था अगर अपोजिट साइन होते हैं तो आप सिंपली क्या करते हो, ऐड करते हो। तो क्या कर दीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो जिससे क्या होगा, ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और ये क्या हो गया 2x माइनस, सॉरी ये वाला था 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये टर्म्स ऐड होके 7x हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 14 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब इसको आप लेकिन पुट किसी में भी कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज क्लियर होगी आपको। और पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, देखिए तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। 2x की वैल्यू है 2 माइनस 2y इक्वल टू 2। ये कितना हो गया 4। 4 उस तरफ गया, माइनस 2y है, माइनस का हो गया, प्लस का है, कैंसिल, एंड ये भी कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, y इक्वल टू 1। तो देखिए आपकी y की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू फाइंड आउट होगी, x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए हर एक स्टेप्स में धीरे धीरे आपके इंपॉर्टेंट चीजें बढ़ती जाएंगी और जो आपको समझनी पड़ेगी। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। अब देखिए इस चीज को आप ऐसे ना लिखिए, आप सिंपली पहले लिखिए 9x माइनस 2y और इधर ही ले आइए -7 इक्वल टू 0। तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए, इसको सेकंड इक्वेशन मानिए, क्योंकि x और y इसमें एक तरफ थे तो इसमें भी एक तरफ लेके आए। तो ये बताइए यहाँ पे क्या इक्वल बनाया जा सकता है। आपको साफ दिख रहा होगा बच्चों, ये 9x है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9x, ये भी बन जाएगा। तो सिंपल क्या हो गया आपके लिए, अब मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए ये कितना हो गया 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कौन सी फॉर्म होगी आपकी, थर्ड। अब देखिए ये इक्वेशन तो फॉर्म होगी, यानी कि इसके साथ अब कुछ नहीं मतलब हमें। अब हमें बात किससे करनी होगी, सेकंड से। तो देखिए ये तो 9x है, ये भी 9x है, तो सिंपल क्या हो गया, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसी में से भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड, यानी कि सेकंड में से थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि सेकंड माइनस थर्ड। या आप सिंपली लिख सकते हो सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड क्या है 9x सॉरी 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। थर्ड क्या है 9x माइनस 15y माइनस 12। और आपको पता होना चाहिए जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है। तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 13y, 2 हट गया, और एक मिनट, हाँ अब देखिए ये 12 और ये तो कितना हो गया, माइनस करोगे तो प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर हुई आपको। अब देखिए y इस तरफ जाएगा, सॉरी 5 इस तरफ जाएगा, 13y इक्वल टू -5। तो y की वैल्यू होगी -5/13। हाँ, लेकिन ये जो वैल्यू आई है आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ये आपकी वैल्यू y फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम वैल्यू निकालेंगे h, सॉरी
3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x सिंपल माइनस 5 और ये वैल्यू कितनी है -5/30, -4 उस तरफ चला गया, प्लस का हो गया, 3x कितना हो गया 25/30 इक्वल टू 4। तो देखिए बच्चों ये 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/30 और ये हो गया आपका कहाँ गया 52 माइनस 25/30 3x भी है। तो ये हो गया आपका 27/30 और ये 3 से 9, तो x की वैल्यू कितनी होगी 9/30। तो ये आपकी फाइंड आउट होगी x की वैल्यू, ये आपकी फाइंड आउट ये फाइंड आउट होगी थी आपकी y की वैल्यू। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है बच्चों, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो इन इक्वेशंस को आपने 3.3 एक्सरसाइज में भी देखा था। पहले आप इन्हें सिंप्लीफाइड वे में लिखिए। तो एलसीएम लिया हमने, इसी से लिखते हैं अभी। तो एलसीएम लिया 6, तो ये कितना हो गया 3x, ये कितना हो गया 2 यानी कि 4y इक्वल टू -1। तो ये कितना हो गया 3x माइनस y इक्वल टू 3। हाँ बिल्कुल सही। हाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो गया 3x माइनस y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। क्या इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3x से भी है 3x से भी है। जब सेम सेम हो तो कोई फायदा नहीं है। तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करिए फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 1, 3x माइनस y इक्वल टू 9, माइनस प्लस माइनस। तो देखिए इससे क्या हो गया, ये तो टर्म कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया 5y, ये क्या हो गया -10। तो y की वैल्यू कितनी होगी आपकी -2। ये आपकी y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हम बात करते हैं x की वैल्यू के लिए। तो इसमें आप पुट कर दीजिए इक्वेशन थर्ड में, सेकंड में 14 इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो गया 3x माइनस तो +2 9। तो देखिए तो ये टर्म्स आपका आ गया उस तरफ चला गया, माइनस का हो गया तो कितना हो गया 7। तो x की वैल्यू कितनी होगी 7/3। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4th वन। लेकिन देखिए हमने इसमें छोटी सी मिस्टेक ये करी, क्योंकि जो 6 का मल्टीप्लाई होना था यहाँ पे हमने 6 का मल्टीप्लाई नहीं करा। तो यहाँ क्या आना था 6 का मल्टीप्लाई आना था, सॉरी यहाँ तो 1 ही रहना था बेसिकली, -1 यहाँ पे 6 आना था। तो जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या आना था -6। तो ये टर्म्स गलत हो गया। चलिए कोई नहीं, दोबारा कर देते हैं इसको सॉल्व। ये तो कैंसिल होना है आपका। ये कितना हो गया 5y यहाँ, और उसके बाद माइनस एंड -15। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी -3। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में। तो 3x माइनस y इक्वल टू 9, 3x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 6। तो x विल बी 2। तो ये हो गया आपका x विल बी 2। अब देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट कंप्लीट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट दी गई है हमें। अब इन स्टेटमेंट को सबसे पहले तो हमें इक्वेशन में फॉर्म करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। किस पैटर्न से? एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपके 5 पार्ट्स हैं। तो हम पहले पार्ट से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए किस तरह से है, चलिए लिखना पड़ेगा यहाँ। तो इफ वी एडेड 1 to the numerator
and subtract 1 from the denominator if fraction reduce to 1, it become 1/2 if we only add 1 to the denominator. तो व्हाट इज फ्रैक्शन? ये आपने 3 पॉइंट एक्सरसाइज में भी कर रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो करने हैं ये आपको किस मेथड से करने हैं? यहाँ पे करने हैं आपको एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले लेट द फ्रैक्शन x अपॉन वाई, याद रखिएगा x क्या है? न्यूमरेटर, और y क्या है? डिनोमिनेटर। पहली स्टेटमेंट में क्या कहा गया? ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि x में हमने क्या ऐड करा? 1, एंड 1 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और y में से क्या हटाया हमने? 1, तो इफ फ्रैक्शन बिकम 1, तो फ्रैक्शन क्या बन गया? ओनली 1। अब देखिए सबसे पहले से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, तो क्या हो गया? x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, तो कैसे लिख सकते हैं? x माइनस वाई, और ये क्या हो गया? -2। इक्वेशन बनी आपकी फर्स्ट, एंड सेकेंड इक्वेशन इट बिकम 1/2। ये क्या हो जाता है? 1/2, लेकिन कब? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि हम x में कुछ नहीं करते, डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या कर देते हैं? 1 का ऐड कर देते हैं। तो 1 के ऐड करने से क्या हो जाता है इसमें? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, तो देखिए ये इस तरफ आया, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 1। ये होगी इक्वेशन आपकी सेकेंड। अब इसके बाद क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से। देखिए माइनस वाई, तो सिंपली क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट? फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, ये था 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया? -x, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो गया? -1। तो x की वैल्यू देखिए कितनी निकल गई आपकी? 1। आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से अभी। लेकिन देखिए जो आपका यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था +1, तो ये +1 लिखना था हमें, और यहाँ पे क्या होना था? माइनस, तो -2 -1 कितना होता? -3, तो जिससे कितना हो गया आंसर? x की वैल्यू 3। अब इसी इक्वेशन को, यानी कि x की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। सपोज फर्स्ट में पुट करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। y इस तरफ गया, 2 इस तरफ आया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5। तो देखिए तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 3/5। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसका? सेकंड का पार्ट। इसके बाद आते हैं हम कौन से क्वेश्चन पे? इसके सेकंड के सेकंड पार्ट पे। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है। इसमें दे रखा है 5 ईयर अगो Nuri was thrice का मतलब होता है बच्चों 3 टाइम, thrice as old as son, उसके बाद 10 ईयर लेटर का मीनिंग होता है फ्यूचर, और अगो का मीनिंग होता है पास्ट में अगो मतलब पहले, और लेटर मीनिंग बाद में। नूरी विल, देखिए विल भी आ गया है तो इसका मतलब फ्यूचर ही है। विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सॉन। अब हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सॉन?
देखिए सबसे पहले आपको इन क्वेश्चन में क्या काम करना होता है, लेट द प्रेजेंट एज of Noori X and present age of सोनू Y। अब देखिए खास चीज, आपको सिंपल लिखना होता है x इक्वल टू y। 5 ईयर अगो मतलब पहले। तो आज एज अगर किसी बच्चे की x है तो 5 साल पहले क्या होगी, x माइनस 5, दोनों की ही होगी x माइनस 5। नूरी वाज थ्राइस, नूरी क्या है x, नूरी 3 गुना है। तो याद रखिए जो हमारा टर्म ज्यादा होता है हम उससे मल्टीप्लाई नहीं करते। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। तो कम किसकी है, सोनू की, तो मल्टीप्लाई किस में होगा, सोनू में। इससे दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो इससे क्या हो गया, x माइनस 3y और इस तरफ आके क्या हो गया प्लस का माइनस 10। इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, फर्स्ट। अब सेकंड टाइम में देखिए, सॉरी 10 ईयर लेटर, आज से 10 साल बाद, यानी कि x इक्वल टू, तो सबसे पहले y लिखिए। 10 साल बाद का मतलब क्या है, दोनों में क्या हो जाएगा प्लस 10, और नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या थी x। अगर ये 2 गुना हो रही है तो मल्टीप्लाई किस में होगा, सोनू में। जो कम होता है उसमें मल्टीप्लाई होता है, या जो कम होता है उसमें ऐड होता है। लेकिन विल बी टाइप ट्वाइस और थ्राइस का मतलब होता है टाइम्स, और टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो यहाँ से क्या हो गया, x माइनस 2y और 10 इस तरफ गया 10। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मीनिंग क्या हो गया, देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये भी x है ये भी x है। तो ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि प्लस प्लस के सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। सेकेंड क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो देखिए ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ क्या बचा, माइनस y, और इक्वल टू ये माइनस, तो कितना हो गया, माइनस 20। तो y विल बी 20। तो y कितना आ गया आपके पास, 20 आ गया। अब x निकालते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 20 पुट करा तो 60 हो जाएगा, माइनस 10 उस तरफ जाके प्लस का माइनस 10। तो x कितना आ गया, 50। तो नूरी की एज कितनी थी, 50% एज, और सोनू की एज कितनी थी, 20। अब ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 काफी मेन क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। ये सही में काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी बहुत ज्यादा मेन है। इसमें लिखा है द सम ऑफ 2 डिजिट of a 2 number, the sum of the digits of 2 digit number is 9. Also 9 times this number is 2 times, या ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ये मैं ट्वाइस लिखा बच्चे, मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit. फाइंड नंबर। ये क्वेश्चन काफी मेन है, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। पहले तो इसके लॉजिक को समझिए, क्वेश्चंस की बात हम बाद में करेंगे। देखिए कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर है तो x y y x क्या ये एक है, डिफरेंट है।
देखिए यहाँ आप सिंपली कह सकते हो 1 है, लेकिन अगर मैं अच्छी तरह से बात करी जाए, क्योंकि एक्स वाई है, लेकिन अगर 23 है 32 है तो डिफरेंट है। देखिए यहाँ आप कहोगे कि इक्वल है, एक्स वाई लिखें या वाई एक्स लिखें, एक ही चीज़ है, लेकिन 2 3 या 3 2 तो अलग अलग हो गया। तो उसी बिहाफ से हम इस नंबर्स को ऐसे नहीं लिखते। अगर आप किसी भी नंबर को, चलो एक्स वाई लिख भी रहे हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा दिस इज 10 प्लेस, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज 10 प्लेस। अब देखिए जैसे कि 23 था, यूनिट प्लेस 10 प्लेस, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 20 प्लस 3। तो सेम इस नंबर्स को कैसे लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई। ये चीज समझ में आई होगी आपको। अगर हम लेट करते हैं, लेट बी नंबर एक्स वाई, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, तो इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया, नंबर ये है लेकिन एक्चुअलिटी में क्या है 10x प्लस वाई, यानी कि ये क्या है यूनिट प्लेस और ये क्या है 10 प्लेस। ये बात आपको समझ में आई होगी। या आप स्पेसिफाई कर सकते हो द यूनिट प्लेस इज y एंड 10 प्लेस इज x, तो देन द नंबर इज 10x प्लस वाई। अब इसकी रिवर्स की बात समझिए। रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स का मतलब वही होता है जो यूनिट प्लेस पे है उसे आप 10 प्लेस पर रख दीजिए, और जो 10 प्लेस पे है उसे आप यूनिट प्लेस पर रख दीजिए। जैसे यहाँ पे रिवर्सिंग द ऑर्डर कहा गया है, तो अगर ये नंबर है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए वो बात आगे करेंगे अभी हम। द सम ऑफ डिजिट्स, अब डिजिट्स की बात करी गई है ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो इनमें इनका ऐड नहीं होना, ऐड इन्हीं का होना है, डिजिट से ही है। तो सम दोनों डिजिट्स का करेंगे तो क्या होगा 9। अब ये क्यों बनाया हमने, अब समझिएगा। 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, जो ये नंबर हमने लेट करा है, और 9 टाइम्स हम इसकी बात नहीं करेंगे बच्चों, 9 टाइम्स एक्चुअलिटी में ये है। एंड ये तो इक्वेशन फर्स्ट होगी आपकी, तो 9 टाइम्स यानी कि 10x प्लस वाई, 9 टाइम्स दिस नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर का मीनिंग क्या हो गया, मैंने आपको बताया था, जो यूनिट प्लेस पे है वो 10 पे आ जाता है, जो 10 प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे आ जाता है। तो रिवर्सिंग का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ से समझ जाइए 10y प्लस x जो इक्वल है इज 2 टाइम्स, किसके 2 टाइम्स के। ये इक्वेशन काफी मेन है आपको समझने। 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर, दिस नंबर, तो हमने लिखा 9 टाइम्स दिस नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी कि जो भी नंबर था उसको उल्टा करके लिखिए, यानी कि 10 को यूनिट बनाइए, यूनिट को 10 बनाइए, यहाँ पे हो गया। और उसके बाद क्या करिए 2 टाइम्स, उससे कितना है 2 टाइम्स। इक्वेशन फर्स्ट है, इसे सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। x वाले टर्म्स को इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा 88x। अब इसके बाद y वाले टर्म्स को इस तरफ लेके आइए तो कितना हो जाएगा -20 एंड प्लस 9 11 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी आप 11 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कौन सी होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। इक्वेशन फर्स्ट ये रही आपकी, इक्वेशन सेकंड ये रही। सिंपली क्या कर दीजिए एड, क्योंकि माइनस प्लस वाई एंड माइनस वाई है तो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ऐड करने पे ये हो गया 9x, ये खत्म हो गया 9। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इसी को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो अगर x 1 है प्लस वाई इक्वल टू 9 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब लेकिन जरा समझिएगा, हमारा नंबर क्या था y क्या है 8, x क्या है 1, तो यानी कि हमारा जो नंबर था वो नंबर कौन सा था 18। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसने कहा था फाइंड द नंबर, तो नंबर कौन सा है आपका 18 नंबर। ये काफी मेन क्वेश्चन है और बोर्ड में काफी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो अब इसके बाद बचते हैं 2 क्वेश्चंस आपके और। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, और 4 बच्चों सेकंड का ही 4 पार्ट है।
तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, मीना वांट टू ए बैंक टू विड्रॉल ₹2,000, यानी कि मीना बैंक गई, विड्रॉल मीनिंग होता है पैसे निकालना, विड्रॉल कितने रुपीस निकालने के लिए, ₹2,000 निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव her ₹50 and ₹100 नोट ओनली। मीनिंग क्या है, मीना ने कैशियर से कहा कि वो उसे सिर्फ ₹50 के नोट्स या ₹100 के नोट्स ही दे। तो कैशियर ने मीना को कितने दिए, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो टोटल उसके पास आए 25 नोट्स, यानी कि नोट्स। फाइंड द हाउ मेनी नोट्स, फाइंड द हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 सी रिसीव। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों को, क्वेश्चन सिंपल है। मीना एक बैंक गई, उसने विड्रॉल की ₹2,000, लेकिन उसने कैशियर से कहा कि उसे सिर्फ ₹50 के नोट्स या ₹100 के नोट्स ही दिए जाए। तो कैशियर ने उसे कितने नोट्स दिए, टोटल ओवरऑल मिला के 25 नोट्स, जिसमें कुछ ₹50 के होंगे, कुछ ₹100 के होंगे, लेकिन टोटल कितने होंगे, ₹2,000। अब आपको बताना है कितने नोट्स 50 के थे, कितने नोट्स 100 के थे। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स be X and number of ₹100 note by, यानी कि ₹50 के नोट्स कितने हैं X, ₹100 के नोट कितने हैं Y। तो अब एक चीज देखिए, X प्लस Y इक्वल टू 25 लिख सकते हैं, क्योंकि X क्या है, नंबर ऑफ नोट, Y क्या है, नंबर ऑफ नोट, किसके, 100 के, ये क्या है 50 के, लेकिन ये दोनों मिलके कितने नोट्स मिले मीना को, 25, तो इक्वेशन होगी 25। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक नोट की कीमत है ₹50 और वो कितने मिले हैं X, तो कितना अमाउंट हो गया 50 इंटू एक्स, प्लस एक नोट की कीमत है एक नोट की कीमत है ₹100 का नोट है, और ₹100 के नोट्स कितने मिले हैं Y, तो कितना हो गया 100Y, और टोटल ये रुपीस कितने होंगे, जैसे आप सिंपल समझिए, ₹10 के आपके पास 5 नोट है, ₹20 के आपके पास 6 नोट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल आएगा। और टोटल कितने रुपीस दिए थे कैशियर ने उसे, और कितने लेने गई थी मीना, ₹2,000। तो ये क्या हो गया 2000। इसमें से आप इजिली 50 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से 50 कॉमन लिया तो x, यहाँ पे क्या बचेगा 2y, और 50 से इसको डिवाइड कर दीजिए। चलिए कॉमन ले लेते हैं प्रॉपर वे में, x 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 40, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन होगी कौन सी, सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद बात करते हैं हम इन्हें सॉल्व करने की। अब देखिए इनको जो सॉल्व करा जाएगा, हमें कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड जो हमें यूज करना है, तो हमारा मेन प्रेफरेंस क्या होता है उसमें, कि आपके ये देखिए टर्म सेम है या नहीं, बिल्कुल सेम है, यहाँ पे एक्स सेम है, प्लस प्लस के, तो सिंपली क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू है 25, x प्लस 2y इक्वल टू है 40, माइनस माइनस माइनस, ये x x कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस y, और यहाँ से कितना बचा माइनस 50। तो देखिए y की वैल्यू आ गई 50, तो आपको पता लग गया y के जो नोट्स थे वो कितने थे 15 नोट्स, और y क्या था 100 रुपीज के नोट्स। तो इसी इक्वेशन को आप पुट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, x प्लस वाई इक्वल टू है 25, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं 10,
और आपके 100 रुपीज के नोट्स कितने हैं? 50। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो काफी मेन क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर इज 5। थोड़ा सा लेंथी भी है, ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसी कोई टफ वाली बात नहीं है। ए lending library has fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter। ये लाइन काफी मेन है बच्चों, ये समझने के लिए चलिए पहले लिख देते हैं, आपको समझाई जाए। चलो समझा ही देते हैं साथ में। देखिए एक लाइब्रेरी है, उसका फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज का। उसके बाद एडिशनल चार्ज कैसा है? इच डे देयर आफ्टर। सपोज आपने एक बुक इशू कराई 5 डेज के लिए, तो आप पता है इसे कैसे एलिमिनेट करोगे? इसे 2 पार्ट में करोगे। 3 डेज फिक्स कर दिए और 2 डेज फिक्स कर दिए, क्योंकि फर्स्ट 3 डेज का चार्ज कैसा है? फिक्स चार्ज। तो सपोज चाहे आप 1 दिन यूज करिए, 2 दिन यूज करिए, 3 दिन यूज करिए, उसका चार्ज कितना रहेगा? फिक्स। लेकिन अगर आप 3 दिन से ज्यादा यूज करते हो तो उसका चार्ज कैसा है? पर डे का। पर डे का अगर 2 रुपीज है तो 2 दिन का कितना हो गया? 4 रुपीज। 3 डेज का कितना हो गया? 6 रुपीज। 5 डेज का 10 रुपीज। लेकिन जो 3 डेज का चार्ज है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसका मीनिंग ये देयर आफ्टर इच डे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सरिता पेड 27 rupees for a book kept for 7 days। यानी कि 7 डेज तक सरिता ने एक बुक अपने पास रखी और कितने रुपीज पे करे? 27 रुपीज पे करे। बाई जबकि सुशी पेड 21 रुपीज। और सुशी ने कितने रुपीज पेड करे? 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट, और जो उसने अपने पास रखी फॉर 5 डेज तक। कितने दिन तक? 5 डेज तक। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर डे एंड चार्ज इच एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे मतलब पर डे का ही है। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को भी समझिएगा और लॉजिक को भी, क्योंकि काफी चीजें मेन है। यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट 3 डेज का चार्ज फिक्स है। उसके बाद चार्जेस कैसा लगेगा? हर एक दिन के बराबर लगेगा। तो हमने पहले लेट कर लिया, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज कितना? X रुपीज। एंड आफ्टर दैट चार्ज पर डे, और उसके बाद पर डे का चार्ज कितना? Y रुपीज। ये चीज क्लियर होगी। अब सरिता ने पेड करे 27 रुपीज, लेकिन कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए। तो 7 डेज की बात करते हैं, तो 7 डेज को आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए। पहले तो 7 जैसे 5 को 3 और बाकी 2। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 डेज का चार्ज तो फिक्स है। तो देखिए पहले डिवाइड करते हैं। एक हो गया 3 डेज और एक हो गया आपका 4 डेज। अब देखिए बच्चों जरा इस चीज को समझना। आपको पता है फर्स्ट 3 डेज का चार्ज फिक्स है, उसके बाद हर एक दिन का चार्ज है Y रुपीज और 4 डेज है। तो बताइए किस तरह से इक्वेशन बनेगी? 3 डेज का चार्ज तो फिक्स है, तो क्या लिख दिया हमने? X रुपीज प्लस एक दिन का चार्ज, उसके बाद क्या है? Y रुपीज। और कितने दिन बचे? 4 दिन। तो कितना हो गया? 4Y। और कितने रुपीज पेड करे गए हैं? 27। तो ये इक्वेशन बनेगी कितने रुपीज पेड करे गए हैं? 27। अब उसके बाद सुशी कितना पेड करती है? 21 रुपीज। लेकिन वो कितने दिन तक अपने पास बुक को रखती है? 5 डेज तक।
तो 5 डेज तक अगर बुक अपने पास रखी जाती है तो आपको पता है इसको भी 2 पार्ट में कैसे करोगे आप, 3 डेज एंड 2 डेज। तो 3 डेज का चार्ज क्या है, फिक्स है, तो हमने क्या लिखा x। एक दिन का चार्ज कितना है उसके बाद y रुपीज, 2 डेज का कितना हो गया 2y, और टोटल सुशी ने कितने पेड करे थे 21 रुपीज। तो सिंपली क्या लिख दिया 21। ये इक्वेशन होगी सेकंड। देखिए यहाँ पे क्या है आपका सेम है ये टर्म xx, तो सिंपल क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। तो ये क्या हो गया x प्लस 4y इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 21। माइनस 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 सब है, माइनस क्यों रहे, क्योंकि सारे ही साइन किसके थे पॉजिटिव, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया 2y और ये कितना हो गया 6। तो बताइए y कितना निकल गया आपके पास 3 रुपीज, यानी कि पर डे का चार्ज ये हो गया। लेकिन हमें तो नाउ फिक्स चार्ज ही बताना है। x प्लस 4y इक्वल टू कितना होगा 27, x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू देखिए कितनी हुई 27 माइनस 12, तो कितना हो गया 51। तो फिक्स चार्ज कितना था 3 डेज का 15 रुपीज, और वेरिएबल चार्ज यानी कि पर डेज का चार्ज कितना था 3 रुपीज। तो देखिए अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है पूरी 3.4। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 3.5 एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।